नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान युद्ध में भारी भरकम नुकसान, अमेरिका की टूटती साख, हथियारों की गिरती इज्जत की वजह से ट्रंप सदमे में है। और खबर यह है कि इस कदर हालत खराब है कि डोनाल्ड ट्रंप को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है। ईरान से मिली तगड़ी चुनौती के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या वाकई गहरे सदमे में चले गए हैं? दावा किया जा रहा है कि जंग के भारी तनाव की वजह से ट्रंप की सेहत गिर रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी साफ दिख रहा है। चर्चाएं तो यहां तक है कि ट्रंप की मेंटल फिटनेस की चेकअप भी की गई, जिसमें रिपोर्ट लीक हुई है और बताया जा रहा है कि मानसिक तौर पर भी ट्रंप अनफिट है। इतना ही नहीं, यह भी खबर उड़ रही है कि हार के गम में वो अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की टीम इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है और आधिकारिक रूप से जारी की गई मेडिकल रिपोर्ट में ट्रंप को शेर की तरह फिट बताया जा रहा है। यहां तक यह भी कहा दिया गया कि उनकी दिल का उम्र उनके असली उम्र से 14 साल कम है। यानी अगर ट्रंप 80 साल के हैं तो उनका दिल महज 65 साल का ही हुआ है। ट्रंप की टीम उन्हें मजबूत करने पर जुटी हुई है, साबित कर देना चाहती है। लेकिन विपक्ष और आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप का अजीबोगरीब व्यवहार, कुछ भी बोल देना, समय समय पर बातों को भूल जाना, अपने ही दावों को झुठला देना, झूठे दावे कर देना, क्या उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर सवाल नहीं उठाता है? हालांकि इन सवालों से बचने के लिए जो बाइडेन से खुद की तुलना करना और कुछ और ही इशारा करना। ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट विवादों में आ रही है। आखिर सच क्या है? क्या ट्रंप को सेहतमंद बताना एक प्रोपेगेंडा है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? बताएंगे आपको डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट, मेंटल रिपोर्ट, और बताएंगे आपको कि क्या वाकई सदमे में है डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसे छिपाना अमेरिका के लिए, व्हाइट हाउस के लिए बहुत नामुमकिन, और इसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ईरान से टकराना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना भारी पड़ गया कि उनकी सेहत ही जवाब दे रही? जिस अकड़ के साथ, जिस दौलत के साथ, जिन हथियारों के साथ अमेरिका ने ईरान को हराने का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। सोशल मीडिया पर दावा है कि ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को मिट्टी में मिला दिया है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बुना था। आज मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल चुके हैं। तेहरान इस इलाके का नया बॉस बन रहा है और हार के गम में ट्रंप अंदर तक हिल गए। इस तनाव के बीच एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल पहुंचाया गया चेकअप के लिए। ट्रंप की फिटनेस को लेकर जो रिपोर्ट लीक हुई है वो आपको बताते हैं। आइए जानते हैं अमेरिका का दावा क्या है। अमेरिका का दावा यह कि ट्रंप का दिल, फेफड़े और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। ट्रंप आजकल ब्लड प्रेशर और सदमे के शिकार, यह भी कहा जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो गई। डॉक्टर्स ने ट्रंप को आराम करने की सलाह दी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप पर मानसिक तनाव और मानसिक दबाव का असर भी दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग में थके थके नजर आते हैं, अचानक चिल्लाने लग जाते हैं। ट्रंप की मीटिंग से अब मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है। मीडिया ब्रीफिंग के समय भी आसपास बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं और ट्रंप के सलाहकार उन्हें कम बोलने की सलाह भी दे रहे हैं। यही वो ट्रंप हैं जो कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहे थे। और इन्हीं ट्रंप को लेकर आज अमेरिका दुनिया से कुछ छिपा भी रहा है। लेकिन रुकिए, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ट्रंप की पीआर टीम और व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स ट्रंप को फिट साबित करने में लगे हैं, लेकिन असलियत में ट्रंप की अकड़, आत्मविश्वास, जो ट्रंप की पहचान है, वो अचानक धूमिल होने लगे हैं। ट्रंप की टीम उन्हें एक शेर साबित करने पर तुली हुई है, लेकिन हकीकत का वास्ता इससे शायद नहीं है। अमेरिका क्या बता रहा है ट्रंप के बारे में, आइए जानते हैं। अमेरिका कह रहा है कि ट्रंप के कार्यकाल का चौथा सार्वजनिक मेडिकल चेकअप कराया गया है, यानी 1.5 साल में 4 बार मेडिकल चेकअप। वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में 3 घंटे तक ट्रंप का चेकअप चलता रहा। डोनाल्ड ट्रंप का वजन करीब 108 किलो मापा गया है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि आपको वजन कम करना होगा। पिछले साल अप्रैल में ट्रंप का वजन करीबन 101.6 किलो दर्ज किया गया था। ट्रंप के हाथों पर कुछ निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका जिक्र किया गया है।
नीले निशानों की वजह से लोगों से हाथ मिलाने और एस्पिरिन लेने के लिए इन्हें कहा गया है और हाथ मिलाने को नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में पैर के निचले हिस्से में हल्की सूजन का जिक्र किया गया है। ट्रंप के दिल को उनकी वास्तविक उम्र से 14 साल कम आंका गया है। 79 साल की उम्र में ट्रंप का दिल 65 साल के इंसान जैसा धड़क रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इनका दिल इतना ही जवान है तो एस्पिरिन क्यों ले रहे हैं या एस्पिरिन लेने की सलाह क्यों दी जा रही है? तो क्या झूठ बोला जा रहा है? जिस व्यक्ति का दिल सेहतमंद है, जिस व्यक्ति के दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति एस्पिरिन की दवाई क्यों लेगा? यानी रिपोर्ट में झोल है जो अमेरिका बता रहा है। सार्वजनिक रिपोर्ट खुद मानती है कि ट्रंप के पैरों में सूजन है, उनके हाथ में चोट के निशान उभरे हुए हैं या नीले निशान उभरे हुए हैं। अब चोट से हैं कि कैसे हैं कहना मुश्किल है। व्हाइट हाउस कहता है कि लगातार हाथ मिलाने और एस्पिरिन की दवा लेने की वजह से, लेकिन क्या यही सच्चाई है? व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप की फिटनेस को लेकर क्या बयान जारी किया, वो खुद सुन लीजिए। President Trump's cardiovascular imaging was perfectly normal. No evidence of arterial narrowing impairing blood flow or abnormalities in the heart or major vessels. The heart chambers are normal in size, the vessel walls appear smooth and healthy, and there are no signs of inflammation or clotting. Overall, his cardiovascular system shows excellent health. His abdominal imaging is also perfectly normal. All major organs appear very healthy and well perfused. Everything evaluated is functioning within normal limits with no acute or chronic concerns. लेकिन सवाल यह है कि 1.5 साल के रिजिम में 4 बार मेडिकल टेस्ट क्यों? विपक्ष लगातार ट्रंप के हेल्थ और ट्रंप के मानसिक हेल्थ पर सवाल उठा रहा था। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को लगातार ट्रोल करते थे, उनके भूलने की बीमारी को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, उनको थका हुआ राष्ट्रपति बताते थे। लेकिन आज खुद वही एलिगेशन डोनाल्ड ट्रंप झेल रहे हैं। और ट्रंप की टीम कितना भी छिपा ले, लेकिन सच तो सच है। और सच तो यह है कि पेंटागन के अरबों डॉलर युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिकी जनता इस युद्ध के खिलाफ सड़क पर है। यही वो हार का गम है जो सीधे ट्रंप के दिमाग पर असर कर रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर से जो खबरें आ रही है वो बताती हैं कि ट्रंप इस नाकामी से बुरी तरीके से जुड़े हुए हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब स्टेक पर है। अब इस बात के मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं सबूत। चलिए, अलबत्ता तो ये फोटो जो पोस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, खुद को जीसस बता दिया, इसको लेकर भी बहुत नाराजगी हुई। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब पोस्ट डालते रहते हैं जिससे पता लगता है कि ट्रंप मेंटली फिट नहीं है। कभी खुद को यीशु दिखाते, कभी खुद को सुपरमैन दिखाते, इस पर टी लिखा हुआ होता है। कभी खुद को बंदूकधारी दिखा देते हैं, कभी खुद को ड्रोन उड़ाते हुए दिखा देते हैं, कभी कब्जे की धमकी देते हैं, कभी ग्रीनलैंड कब्जाने की धमकी देते हैं, कभी कनाडा कब्जाने की धमकी देते हैं, कभी क्यूबा कब्जाने की धमकी देते हैं, वेनेजुएला को कब्जा ही लिया है, कभी ईरान पर हमला कर देते हैं। इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला और उसके बाद अजीब अजीब दावे कि हम जीत चुके हैं, ईरानी नेवी खत्म हो चुकी है, ईरानी वायुसेना खत्म हो चुकी है, अपने वाक्यों को अधूरा छोड़ना, शब्दों का गलत उच्चारण करना, नए शब्द बोल देना। इसी वजह से विरोधियों के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। यहां कि डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कि निजी हमले भी कर देते हैं, ईरान को गाली गलौज कर देते हैं सोशल मीडिया पर। हां, उठा के देखिए आप, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं, आप चेक कीजिए। बास्टर्ड और पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। वैसे तो टेलीविजन पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बात सही है। तो आखिर क्यों है ये सब? जाहिर सी बात है, ट्रंप का मेंटल हेल्थ चैलेंज होता जा रहा है। बढ़ती उम्र पर सवाल उठ रहे हैं और ट्रंप अब खुद की तुलना पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से करने लगे हैं। वही जो बाइडेन जिनके मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार ट्रंप सवाल पूछते थे। I didn't do any for 2 days, and they said there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him, and nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाइडेन सालों से करते आ रहे थे, उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। मुझसे कह रहे हैं कि अब महीनों से इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का यह रवैया उनके भीतर के डर, गिरते स्वास्थ्य को छिपाने का एक जरिया है।
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट विवादों में रही। इससे पहले भी उनके गंभीर चेकअप और अचानक वॉल्टर रीड अस्पताल को ले जाने की खबरों को सीक्रेट रखा गया था, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होने लगे। और यही वजह थी कि इस बार व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट आकर मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करती हैं मेडिकल रिपोर्ट को लेकर। लेकिन ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल नए नहीं हैं, पहले भी विवादों में रहे हैं। 2016 के चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप के डॉक्टर्स का दावा था कि अमेरिकी इतिहास के सबसे स्वस्थ राष्ट्रपति होंगे। बाद में उसी डॉक्टर ने कहा था कि वो पत्र ट्रंप ने खुद डिक्टेट करवाया था। 2024 के चुनाव अभियान में ट्रंप ने जनता से वायदा किया था मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। चुनाव के बाद मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। ट्रंप की टीम भले ही उन्हें सुपर फिट बताने पर तुली हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान, वो जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से दावे करते हैं, सब कुछ इशारा कुछ और ही कर रही है। मिडिल ईस्ट की इस जंग ने न सिर्फ सरहदों पर बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ा है। और इस बात को जानबूझकर ऐसा लगता है कि छिपाया जा रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से लाइव, और अशरफ जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। आपका सभी का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले रवि के पास चलते हैं जो कि यूएस से कनेक्ट है। यूएस में इस बात को लेकर बहुत हो हल्ला मचा हुआ है और उनके मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है रवि? विवेक, अगेन आप बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करते हैं और सारे पैनल मेंबर्स को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो ट्रम्प की जो मेंटल हेल्थ की जो बात है वो उसके इलेक्शन से पहले से ही चल रही है और इलेक्शन के टाइम भी लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर आलोचना की थी और उंगलियां उठाई थी। और उनका जो चरित्र है और उनका जो आपने सुना ही है एप्स्टीन को लेकर, वैसे ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। अब जो ट्रम्प जो है उसके लिए काफ़ी जो मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, जो स्पेशली जो मेंटल हेल्थ को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इराटिक बिहेवियर है जो बहुत ज़्यादा उसके जो लक्षण जो हैं और उसके इम्प्लीकेशन जो है, जब वो एक पूरे इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट के साथ हो तो वो तो बहुत ज़्यादा आपको दिख ही रहा है कि कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, कभी ये डिसीजन कभी वो डिसीजन। और ये अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है और ये अमेरिका का हमेशा रहा है। जब भी मेडिकल इशू हुआ है, बाइडेन के टाइम भी बाइडेन की बहुत बुरी हालत थी। अमेरिका अपने प्रेसिडेंट को बहुत तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये लगता है थोड़े टाइम में ये ज्यादा छुप नहीं पाएगी, क्योंकि इनकी जो हालत है, एक तो ऐसा नहीं है कि उम्र, बिल्कुल मैं कुछ उम्र के बारे में बोलूं, पर जो इनकी डिसीजंस जो हैं ये बड़ा क्लियरली दिखाया जा रहा है कि ये सोचते नहीं है, एकदम से कुछ डिसाइड कर लेते हैं। एक घंटे पहले एक चीज बोलते हैं, दूसरे घंटे दूसरी चीज बोलते हैं। ये घर तक तो बिल्कुल ठीक होता, पर आप पूरी दुनिया का जो तहस नहस चल रहा है, जो मार्केट जा रही हैं, जो पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी मार्केट पूरी डिस्ट्रक्ट हो गई है, तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा। और ये मैं जानता हूँ कि सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी वाली जो है वो नहीं उठा रहे हैं इसको। आपने बहुत सही बोला है कि जब जीसस की फोटो भी लगा दी तो जो उनका बिल्कुल राइट विंग, जो उनका बहुत बड़ा बेस है, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है ट्रम्प जो है अपने जो अजीब अजीब से, इनका पता नहीं कौन इनका सोशल मीडिया देखता है, उनके बेटों के लोग बोला जाता है कि वो शायद रन करते हैं या उनको रन करवाते हैं। तो कुछ चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा दिक्कत बन चुकी हैं उनके लिए। और अब ये भी बोला जा रहा है कि ट्रम्प को, जैसे आपने बोला कि मीडिया से कम करें, ट्वीट कम करें या करवाएं, खुद तो करते नहीं है, वो करवाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है थोड़ा बंद कीजिए और थोड़ा चुप्पी जो है वो ट्रम्प को रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा तहस नहस तो हो ही रहा है। और मुझे लगता है कि मेडिकल ग्राउंड्स, मुझे जो फ्यूचर में लगता है, और आई होप दिस इज रिकॉर्डेड, कि मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में ये न्यूज़ भी आएगी कि मेडिकल रीजन से जो है ट्रम्प जो है उनको बोला जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, ताकि जेडी वेंस जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट, या उन्हीं को शायद मिड टर्म के बाद प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और ये मेडिकल ग्राउंड से ही होगा, क्योंकि उनकी हालत मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा ठीक है। और इस उम्र में अमेरिका में वैसे भी अल्जाइमर बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे तो डेवस्टेटिंग एज काफी है, डिसीजंस ली जा रही लगभग है, 80 साल के होने वाले। लेकिन दिक्कत ये है कि अब जो बात वो खुद बोलते हैं उसी को बाद में कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं।
और बाद में उसी बयान से वो पलट भी जाते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा। अब देखिए, मैं ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल ले लूं, कई दर्शकों को याद होगा इसलिए एग्जाम्पल मैं पिक कर रहा हूं। उन्होंने अपने पहले बयान में कहा था कि 4 फाइटर जेट गिरे इस जंग में, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया था, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। फिर कहते हैं 5 गिरे, फिर कहते हैं 6 गिरे, फिर कहते हैं 7 गिरे, फिर कहते हैं 8 गिरे, फिर उन्होंने आखिरकार दावा कर दिया 9 फाइटर जेट गिरे हैं इस लड़ाई में। सवाल तो उठना लाजमी है कि भाई आप यहां से फिट हैं ही नहीं, तो फिर आप क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को रन कर रहे हैं। सुधाकर सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने अच्छा एक पॉइंट मुद्दा उठाया है। और सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट साहब लोगों को शुभकामनाएं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो हेल्थ वाला प्रॉब्लम है, जैसे रवि साहब ने अभी बताया, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये काफ़ी समय से चलते आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से थोड़ा पीछे मोड़ के देखेंगे, उनका पहला टेन्योर 1.0 में भी काफ़ी हद तक ये सारे मसले जो हैं नज़र आए थे। और इट्स अ डिफरेंट इशू, यूएसए का सिस्टम अलग है, लेकिन अभी ऐसा सिस्टम है 20 जनवरी 2025 से लेके अभी तक अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो इसमें अमेरिकन्स विल डू वेल टू कम टू सम कंक्लूजन। नंबर 1, उन्होंने जो जो फैसला लिया है क्या वो कामयाब निकले हैं। चाहे आप टैरिफ की बात करिए, वही टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, एक बार नहीं 2 बार। एक तो था वो रेसिप्रोकल, उसके बाद प्यूनिटिव टैरिफ, उसके बाद जब खत्म हो गया अभी 10% उन्होंने के लगाए थे, उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खंडन किया है। इसी तरह आप अगर लेते हैं एप्स्टीन फाइल वाला, एप्स्टीन फाइल का चाहे वो कोई डिसीजन दे ना दे, इट्स अ लिंगरिंग, इट्स अ हैंगिंग फायर, ठीक है। सो ये आप उसके बाद ले लीजिए आइस का जो अटैक है, ये मेन चीजें मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ आप जो वेनेजुएला का चीज जो है, क्या ये सही या गलत, ये अमेरिका हैज टू डिसाइड। अगर आप पुश बैक करना चाहते हो चाइना को, तो उसका करने का एक तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है। 21st सेंचुरी में अगर आप रेजिम चेंज करके देश का जो गवर्नेंस है उसके ऊपर दखल अंदाज करना चाहते हो, एक तरफ कह रहे हो कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए 21st सेंचुरी में, आप सुपर पावर हो, हर चीज में आपको एक उदाहरण देना चाहिए, और दूसरे तरफ आप जो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करते हो, रातारात जाके उनको किडनैप करके आप ले जाते हैं, और उसी के तुरंत ही बाद आप करते हो क्या, ईरान के ऊपर हमला, जबकि एक डायलॉग, डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से एक सोल्यूशन निकल रहा था। और उसका जो इंटरलोक्यूटर थे, ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर, वो खुद ही सबके सामने कह रहे थे कि ये पहली बार बड़ा बेहतरीन एक सोल्यूशन एक निकलेगा। उसके साथ ये लॉजिक में नहीं आता है, अगर आप सारे बिंदुओं को ज्वाइन करेंगे कहीं ना कहीं वो थोड़ा डेफिसिट रह जाता है। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगा ज्यादा ही कुछ आ रहा है। ये वॉर मेकिंग, लड़ाई करना इतना आसान नहीं है। लड़ाई का डिसीजन लेने से पहले एक कमांडर, सुप्रीम कमांडर को 2 चीजों के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। नंबर 1, लड़ाई कब शुरू करेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लड़ाई से कैसे वो निकल के आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन या एग्जिट। एग्जिट कैसे होगा उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। अगर उनका क्लैरिटी नहीं था तो घुसे क्यों, यही पे सवाल आता है। और लड़ाई जब करते हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं करते हैं, ये पूरा देश, कोई भी देश का आर्मी या आर्म फोर्सेस लड़ाई में नहीं जाते, पूरा देश, होल ऑफ नेशन, कंप्लीट यूएसए इज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। एक टैक्स पेयर, हर एक सिटीजन का टैक्स इसमें जाता है। तो उनको अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, जब तक उनका ट्रांसपेरेंसी, सवाल जवाब नहीं करते हैं, तब तक। और इनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है, इट्स अबाउट टाइम अमेरिका हैज टू इंट्रोस्पेक्ट। क्या पीट हेग्सेथ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि मैं कह रहा हूं, पीट हेग्सेथ, इज ही फिट इनफ टू बी द सेक्रेटरी ऑफ वॉर? इज ही गिविंग द राइट एडवाइस? एक डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से मेरे विचार के मुताबिक ही इज टू बी ब्लेम्ड। Why J.D. Vance is keeping quiet? He, as a vice president, he has got a moral responsibility to correct, at least guide the president. Why is he keeping quiet? Why is the Congress keeping quiet? Why has it not been taken to task? There is a provision कि आप लड़ाई, ओवरसीज लड़ाई के लिए जाते हैं, कांग्रेस का आप अप्रूवल नहीं लेते हो, ठीक है आपने अप्रूवल नहीं लिया, लेकिन 60 दिन के बाद आके आपको अप्रूवल लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, why haven't you taken the approval?
ये लोग क्यों नहीं पूछ रहे सवाल? ये वही लगे हुए हैं। जेसीपीओए बैरक ओबामा बनाया था डेमोक्रेट के टाइम में, वो कुछ अनोखा किस्म का एक नया एक डील बनाएंगे ईरान के साथ। घंटा कोई डील आएगा इसमें, ईरान नहीं मानने वाला है। ईरान ये भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला था, ये भी नहीं देगा। ये नया इंटरनेशनल ऑर्डर बनेगा अनक्लोज 1982, ये दोबारा नया लिखना पड़ेगा। बैक टू यू विवेक। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सर इसको एक्सप्लेन किया। मैं आलोक जी का रिएक्शन जान लेता हूं, उसके बाद मैं अपने अगले मेहमान की तरफ अशरफ जैदी की तरफ जाऊंगा। आलोक जी। विवेक जी नमस्कार। ये ट्रम्प का जो ये मेडिकल चेकअप हुआ है, ये रूटीन चेकअप नहीं था। इसमें स्टेटमेंट इस तरह के दिए जा रहे हैं कि पब्लिक स्क्रूटनी को ध्यान में रखते हुए ये इनका 80 साल पूरे होने के जस्ट पहले एक मेडिकल चेकअप करवाया गया है, क्योंकि आम लोगों के बीच में ये शंका पैदा हो रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, और ऐसे स्थिति में जब वो अमेरिका वार के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे प्रेसिडेंट क्या सही निर्णय ले पाएंगे? जो दो तरह के इसमें शक थे। एक तो फिजिकल जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे आम जनता को, जैसे पैरों के नीचे में स्वेलिंग होना, हाथ में ब्रूजिंग होना, पब्लिक जगह पर कभी कभी बैठे बैठे नींद आ जाना, तो इन सब चीजों ये फिजिकल सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। दूसरा जो एक और भी शक है कॉग्निटिव स्किल्स का और मूड स्विंग का, जिस तरह से वो बात करते हैं, क्या वो मानसिक तौर पर ठीक है? कई लोग अमेरिका में भी इस पर प्रश्न उठाने लगे हैं। तो इसीलिए ये एक स्पेशल मेडिकल चेकअप कराया गया था, जिसमें हालांकि बुलेटिन में तो ये कहा गया है कि इनकी सभी चीजें ठीक है। इनका हार्ट भी जो है वो 14 साल इनकी उम्र से कम है। और अच्छा एक बात बताइए, अच्छा आलोक जी एक बात बताइए नहीं आलोक जी ने एक बात बताई, जिसका हार्ट अपने रियल एज से 14 साल कम होगा, उसको एस्पिरिन क्यों लेनी पड़ेगी? वही एस्पिरिन ही नहीं विवेक जी, अभी मैं आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। हाँ। सिर्फ एस्पिरिन नहीं ले रहे हैं, वो एटरवास्टेटिन ग्रुप का भी मेडिसिन ले रहे हैं, और एक और मेडिसिन ले रहे हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए दिया जाता है, और काफी लंबे समय से ले रहे हैं। और एस्पिरिन भी नॉर्मल नहीं ले रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट अब ये आ रही है कि एस्पिरिन का हाई डोज काफी लंबे समय से दिया जा रहा है, जिसके कारण ये स्वेलिंग का इफेक्ट हो रहा है। तो चीजें साफ नहीं है। 80 साल की उम्र में जैसा उनका वजन है, उनको कार्डियोवास्कुलर इश्यूज डेफिनेटली है, ऐसी शंका जाहिर की जा रही है। कार्डियोवास्कुलर स्टेट उनका ये स्टेटमेंट दिया गया है कि वो ठीक है। अच्छा। लेकिन रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की गई अच्छा, है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं ना, कैरोलिन लेविट का मैं बयान चलाता हूं। कैरोलिन लेविट का बयान सबको पैनल पे स्क्रीन पर रखिए, कॉर्नर में एक विंडो में कैरोलिन लेविट का बयान डालिए और सुनवाइए पूरे पैनलिस्ट को, दर्शकों को एक बार फिर से। जो बात आप कह रहे हैं कि गंभीर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं आलोक जी, उनके डोजेज के हिसाब से, मतलब दवाइयों के हिसाब से। मैं आपको सुनाता हूं कैरोलिन लेविट, जो कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो क्या बयान दे रही हैं, सुनिए जरा सा। President Trump's cardiovascular imaging was perfectly normal. No evidence of arterial narrowing impairing blood flow or abnormalities in the heart or major vessels. The heart chambers are normal in size, the vessel walls appear smooth and healthy, and there are no signs of inflammation or clotting. Overall, his cardiovascular system shows excellent health. His abdominal imaging is also perfectly normal. All major organs appear very healthy and well perfused. Everything evaluated is functioning within normal limits with no acute or chronic concerns. अब क्या कहेंगे आलोक जी? अब मैं प्रेस सेक्रेटरी की बात को सही मानूं कि मैं आपकी बात पर भरोसा करूं? दुनिया आलोक सहाय की बात पर भरोसा करेगी कि कैरोलिन लेविट की बात पर भरोसा करेगी? विवेक जी, एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो फिजिशियन ने जो ये बुलेटिन जारी किया था, जिन्होंने साइन किया है, वो सियान बारबेला है। उन्होंने बाद में बोल दिया कि मैं प्रेसिडेंट के कहने पर मैंने ये लिखा। बात यह है कि आपने मेडिकल चेकअप किया, उनके जो हार्ट के टेस्ट हुए हैं वो सीटी एंजियो हुआ है और 2 और टेस्ट हुए हैं, ठीक है। बाकी सारे चीज के पैरामीटर्स आपने पब्लिक किए हैं। सीटी एंजियो और हार्ट से रिलेटेड टेस्ट के पैरामीटर्स आपने पब्लिक क्यों नहीं किया है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कार्डियोवास्कुलर वाल्व और उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिल्कुल हेल्दी है, 14 साल यंगर है उनके एज से, तो हाई डोज ऑफ एस्पिरिन लेने की जरूरत क्या है? ब्लड थिनर हाई डोज में क्यों दिया जा रहा है, वो भी इतने समय से? इसकी क्या आवश्यकता है?
आप एक तरफ मेडिकल बुलेटिन में उन्होंने स्वीकारा है कि उनको क्या क्या दवा दी जाती है, आप वो दवा देखिए, वो दवाई किस चीज में दी जाती है, साफ पता चल जाएगा। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना विवेक जी। मैं वही कह रहा हूं कि भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब हो सकता है कि जब डॉक्टर बयान दे रहे हो तो उधर पीछे से कोई कट्टा लेके बैठा हो कि अगर एक भी लाइन गलत हुई सीधे कट्टा फायर करूंगा इधर से। हालांकि उनके पास तो अमेरिका में मशीन गन्स की भरमार है, पिस्टल्स की भरमार है, उनको कोई कमी नहीं है, वो तो घर घर पाया जाता है। औसतन हर घर में 2-2.5 पिस्टल है, मतलब नेशन एवरेज के हिसाब से। अशरफ जैदी का क्या कहना है इस पर, क्या ये साइड इफेक्ट है? हालांकि वो झूठ पहली रिजीम में भी बोलते रहे, उस पर भी बहुत बड़ी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि अपने पहली रिजीम में औसतन बहुत ज्यादा झूठ बोला उन्होंने, हर दिन 12 से 15 झूठ बोला फर्स्ट रिजीम में, लेकिन सेकंड रिजीम में मामला और क्रिटिकल होता दिख रहा है। देखिए, बहरहाल जो हमारे बुजुर्ग विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, हेल्थ के मामले में तो इन्होंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और मैं इनकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन मसला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ का नहीं है, ये दुनिया की हेल्थ का है। और जिस तरह से डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर दुनिया की थी, दुनिया के देश अपनी इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी को देख के तय करते थे। अब जब उस देश का प्रेसिडेंट इस तरह का आदमी हो कि जो हर लम्हा अपने स्टेटमेंट को बदल रहा हो, अपनी डिप्लोमेसी की जबान को भी का भी ख्याल ना कर रहा हो, वो रूल्स और लॉज के जो ये दावा रखता हो कि हमने दुनिया को डिप्लोमेसी दी है और उस डिप्लोमेसी को के कानून को, उस डिप्लोमेसी के रूल्स को खुद ही तोड़ रहा हो, इवन उसकी जबान का भी ख्याल ना करता हो, तो बहरहाल ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ और सिर्फ उसके दिमागी तवाजुन का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की डिप्लोमेसी को अमेरिका ने बीमार कर दिया है। और दुनिया के बहुत सारे देश के जो अमेरिका को देखकर अपनी पॉलिसी बनाते थे, अपनी इकोनॉमी जिस तरह से सेट करते थे, ये क्राइसिस पूरी दुनिया में आ गया है। मैं ईरान के हवाले से आपको कुछ कहना चाहूँगा, वो ये कि देखिए, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिस देश को धमकाया, जिस देश को जैसे चाहा उसको उस तरह बांट दिया, जिस देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को गिराना चाहा उसको गिरा दिया। और वेस्ट एशिया में ही बहुत सारे देश ऐसे हैं कि इधर ट्रम्प ने इरादा किया कि उस देश की सत्ता को बदलना है, वो सत्ता चंद ही दिनों में बदल जाती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान का मामला दुनिया से बिल्कुल अलग साबित हुआ है अमेरिका के लिए। अलबत्ता जो अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमेरिका के इस पूरी हेजमनी को और उसके इम्पीरियलिज्म को बचाए हुए हैं पिछले 100 सालों से या 80 सालों से, जब से भी बहरहाल ये इसकी हेजमनी पूरे वेस्ट एशिया में कायम है, उसको बचाने की बात वो बचते आए। ईरान से पंगा नहीं लिया उन्होंने और ईरान की उस ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि जो ईरान ने इन 40 दिनों में या इस पूरे जंग में दिखाई है। अब चूंकि इस तरह का प्रेसिडेंट अमेरिका को मिला कि जिसने सारे रूल्स तोड़े, जिसके ऊपर किसी भी देश का, मैं समझता हूं सबसे कम भरोसा अगर किसी देश के स्टेट ऑफ हेड पर है तो वो अमेरिका का ही ये प्रेसिडेंट है कि जिसके ऊपर किसी भी देश का कोई भी नेता भरोसा नहीं करता है और उसको अल्फाज का, उसके ट्वीट का, उसके स्टेटमेंट का किसी को कोई भरोसा नहीं है कि वो कब बदलने जा रहे हैं और वो क्या कहने जा रहे हैं। वो गालियां देते हैं, आपने खुद का, वो गालियां देते हैं, गालियों से बात करते हैं जिसकी जिक्र हम टीवी प्रोग्राम में भी नहीं कर सकते। बहरहाल ईरान ने हुआ है, देखिए सिर्फ ट्रंप ही बीमार नहीं है, बल्कि इस जंग ने जो ईरान के साथ लड़ी है और इसराइल के इशारों पे अमेरिका ने लड़ी है, इस जंग ने दुनिया को और दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है और इस तरह बदला है कि अब वो अमेरिका के जो दुनिया की सत्ताओं को किस देश आपने में ये बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ट्रंप की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो ये अमेरिका को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी इम्पैक्ट कर रहा है और हमें कोविड जैसे सिचुएशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी, और पाकिस्तान से रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लॉकडाउन लगने वाला है और ऐसी कंडीशन कुछ और कंट्रीज की आने वाली है जहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति या जैसे कोविड में हमने देखा था वैसे लॉकडाउन की स्थिति बनने लग गई है। जी
हाँ ठीक है। विवेक जी, मैं ये कहना चाह रहा था हाँ, कि हाँ। उनका, हमारे जो जैदी साहब है, बिल्कुल सही कहना है कि ज्यादा शंका उनके फिजिकल हेल्थ पे नहीं है। 80 साल की उम्र में थीनस तो बहुत लोगों को दिया जाता है, एज ए प्रिवेंटिव भी दिया जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जो उनको एवर्ट्रेटिन दिया जा रहा है, एजमेथेमाइड दिया जा रहा है, 2 मेडिसिन दिया जा रहा है, वो तो हो सकता है बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब ना हो। लेकिन मार्के की बात विवेक जी ये है कि इस टेस्ट में उनका एक मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट भी कराया गया है। एक मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट है, वो कराया गया है और उसमें डिक्लेयर किया गया कि 30 में 30 इन्होंने नंबर लाए हैं, पास हुए। इस तो आप ये, इसका मतलब कि लोग उनके कॉग्निटिव स्किल्स को क्वेश्चन करने लगे हैं। इसकी इस टेस्ट की कराने की जरूरत क्या पड़ी भाई? आप, जो आदमी इतने बुरी तरह झूठ बोल रहा है, दिन भर में 10 बार अपने स्टैंड बदल रहा है, तो सर, लोगों वो- को वहां शंका होने लगती है कि वो आदमी सर, वो दो लाइन- मानसिक रूप से भी असंतुलित तो नहीं है। जी हाँ सर, वो 2 लाइन कही जाती है ना, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम्हारे जी में जो आए लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो वही बात है। तो ट्रंप रिजीम ने लिख दिया हुआ, ये लो पढ़ देना जाकर, डॉक्टर हो गए, डिग्री अपने घर पर रखो। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की चलती है। जैदी साहब कुछ कह रहे थे। जैदी साहब, चाहता हूं कि असल में ये मेंटली जो डिस्टरबेंस अमेरिका में देखने को मिल रहा है, ये ईरान की जंग के बाद ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ईरान से जंग लड़कर कोई नतीजा ही नहीं हासिल किया, बल्कि दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। और अब यकीनन मेरे जो बुजुर्ग यहाँ पे रक्षा विशेषज्ञ ने बोला है कि दुनिया को फंसा दिया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ले जाकर, गल्फ की खाड़ी के अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था को फंसा दिया है, और आप कोई इनके ऊपर एग्जिट प्लान नहीं है। जैदी साहब, पैनल में कोई भी बुजुर्ग नहीं है, सबका हार्ट टेस्ट करवा के देख लीजिए, सब आपको 24 साल का एकदम फ्रेश नौजवान हार्ट मिलेगा एकदम। नहीं, सब मेरे इंडियन लिए आर्मी से काबिल जुड़े हुए लोग हैं। मेरे लिए 24 कैरेट गोल्ड, प्योर हार्ट, नहीं, मेरे लिए और भी 24 साल का एकदम यंग धड़कता हुआ दिल। तो आपने दूसरी बार कहा तो मुझे आपको इसमें थोड़ा सा नोशन देना पड़ा। नहीं, बुजुर्ग से मतलब मेरे लिए यानी काबिल कद्र हैं, हाँ, एहतराम अनुभवी, हाँ, अनुभवी एक अच्छा वर्ड हो सकता है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि जी, देखिए, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि इनकी कोई फिजिकल कंडीशनों पर, ये जो मेडिकल कंडीशन है, एक तो होता है कि प्रेसिडेंट जो है उसकी अगर मेडिकल सिचुएशन और मेंटल सिचुएशन अगर खराब हो तो उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो उनको सलाहकार जो है वो उनको एडवाइस देते हैं। और आपने जो शुरू में एनालिसिस में बोला कि सारे ही लोग अभी, मुझे लगता है एक तरीके से कि अमेरिका को डूबने में लगे, सोच रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म गेन करेंगे, मार्केट को शॉर्ट करेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। और आपको पता है कि इसमें क्रिप्टो का कितना बड़ा एक हाथ है। पर सबसे बड़ी, किसी भी नेता के लिए उसके सलाहकार होने बहुत जरूरी है, जो थोड़े उनको बताएं। इनकी जो दिक्कत है, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर इनके पास कोई अच्छे जो एडवाइजर भी जो है, अगर वो भी एडवाइस देते होंगे तो उनको दूर कर देते हैं। ये इनका एक बहुत ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि जो इनकी बात नहीं मानता। पर पहली टर्म और दूसरी टर्म में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अभी बीच में जेफ बेजोस ने बोला था कि देखिए कि ट्रम्प देखो कितना ज्यादा पहली सेकंड टर्म में ज्यादा सुलझे हुए हैं, मतलब। और कितना क्रिटिसिज्म मिला है जेफ बेजोस को कि कहते तुम लोग पागल हो क्या, तुमको दिख नहीं रहा है कि दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। कभी ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक, कभी अल्बर्टा के ऊपर अटैक, कभी क्यूबा के ऊपर, कभी वेनेजुएला, तो कब अब यहाँ पे ईरान पे शुरू हो गए, नेटो से हटना चाहते हैं। मतलब एक के बाद जो अमेरिका ने अपना पैक्स अमेरिकाना सिस्टम जो बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि हम लोग पीस लेके आएंगे दुनिया में, और उसमें बिल्कुल सेल्फिश सिस्टम था, क्योंकि उन लोगों ने वर्ल्ड बैंक को भी बनाया, उन्हें IMF को भी बनाया, उन्हें स्विफ्ट सिस्टम को भी बनाया, पेट्रो डॉलर को भी बनाया, डॉलर बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी को भी बनाया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एक आउटकम जो भी सर ने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो हम लोग पहले भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, कि रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। और ये जो रीऑर्डरिंग जो हो रहा है, चाहे ट्रम्प की कैसे भी सिचुएशन है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को ये पता लगा कि अमेरिका जो था वो अब नहीं है। इसीलिए यूरोप, GCC कंट्रीज, भारत और अफ्रीका को इकट्ठे होना पड़ेगा और एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सिस्टम इस वॉर से पहले था वो बहुत ज्यादा वेस्ट बेस्ड था और नॉर्थ अमेरिका बेस्ड था, और वो अब सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। और उसमें दिक्कत तो मुझे लगता है ट्रम्प को अगर किसी चीज के लिए नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वो इसीलिए मिलना चाहिए कि उसने दुनिया को उठा दिया, जो सो रहे थे, इतना ज्यादा मेरे पे डिपेंडेंट थे कि उनको ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल ये आ रहा है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि
डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड में चर्निंग की शुरुआत कर दी। जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंडेंट टू यूएस थी, उसमें चर्निंग शुरू हो गई और वो अपने लिए अब दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन ने इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील की घोषणा की, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ अलग से डील की, फ्रांस ने अलग से की, इटली ने अलग से की। अलग अलग देश अपने अलग अलग डायनामिक्स तलाश रहे हैं। ब्रिटेन ने भी इंडिया से बहुत बड़ी डील की। तो ये बात आपकी बहुत वैलिड है, बहुत टू द पॉइंट है। मेरे दिमाग में जो सवाल है वो सवाल ये है कि आखिरकार सुधाकर सर, व्हाइट हाउस को झूठ बोलने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्यों वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट ब्रीफ कर रहे हैं? क्यों वो सच नहीं बता रहे हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने विवेक। अभी रवि साहब ने जो एक चीज़ बताया कि हमारे दर्शकों को ये बता देना, मेरे ख्याल से ठीक मैं समझता हूँ कि अभी मॉस्को में फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम एंड 14th मीटिंग ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर सिक्योरिटी मैटर्स, ये अभी अभी समाप्त हुआ है। हमारा जो एनएसएस साहब है, अजीत डोवल साहब, वहाँ पे गए थे। उसमें चंद एक चीज़ों को हाईलाइट किया गया। जो रवि साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताया उन्होंने, ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है आज के दिन में, जो आर्किटेक्चर है, ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर बना हुआ है। कंप्लीट आर्किटेक्चर, ग्लोबल एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, नेम एनीथिंग। लेकिन ये अभी उसका जो फॉल्ट लाइंस काफ़ी प्रोमिनेंटली उभर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी डर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप दे धमा के कोई भी संस्था का नाम लो, वहां से वो हटने की प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या, वो तो 3-4 ऑलरेडी निकल चुके हैं। जो WTO में मेंबर थे उसमें है ही नहीं। इसी तरह पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज, उससे भी हट गए हैं। वो नेम एनीथिंग, वो किसी में वो एक्चुअली करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो मीटिंग हुआ था, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, उस मीटिंग में ज़्यादातर, इसमें 145 देश हिस्से लिए थे। करीब 45, इफ आई रेस्पेक्ट माई मेमोरी, 45 इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर कंसल्टेशन या सलाह मशवरा किए हैं। उनका एक पॉइंट आया है कि इसको बचा के रखो फिलहाल। नया सिस्टम कोई इतना जल्दी, जैसे कि लीग ऑफ नेशन टू यूनाइटेड नेशन जो बना था, वो भी काफ़ी ट्रांजिशन पीरियड था। और इसी को ही बरकरार रखते हुए हमें रिस्ट्रक्चरिंग की निहायती आवश्यक है। और रिस्ट्रक्चरिंग किसके आधार पर? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप था, इसको बदल के, ये रवि साहब का जो वाक़या है, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, इन सबको जोड़ के एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाए, ताकि ये जो P5 के जो मेंबरशिप है, इसको आप बदल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक बात उठाया है कि टेररिज्म, और तीसरा है कि नए नए किस्म की जो थ्रेट हो रहा है मिडिल ईस्ट का, इसका नतीजा किस तरफ जा रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड हो पाएगा या ऐसे ही ड्रामा चल रहा है? तो ये सारी चीज़ों को जब आप लेते हैं, आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ आखिरी में, कि टाइम टू टाइम, चाहे कांग्रेस में हो, सीनेट में हो, कोई प्रेस ब्रीफिंग हो रहा हो, वो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, कोई कंसिस्टेंसी या कोहेरेंस नहीं है। और हर चीज में वो कहावत, पुरानी एक कहावत है कि टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर द डिफीट। एक सुपर पावर, चाहे आप कुछ भी कहिए, डिक्लाइनिंग सुपर पावर हो, कुछ हो, हर चीज में एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। वो स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है। तो स्ट्रेटेजी उन्होंने जो बनाया नवंबर 1 वीक 2025 को, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये बिल पिछले 20 साल से कोई एक स्टॉक डिपार्चर है। और डिपार्चर में उन्होंने सब कुछ बदल डाला है। चाइना को, जो कि अभी तक दुश्मन बोलते आ रहे थे, और उसको रिकंसिलिएटरी भाषा में उसको एड्रेस किया गया है। रशिया को जो कुछ अभी दूसरे तरीके से उसको हिंट दिया गया है कि आपका G8 स्टेटस को हम रेस्टोर करेंगे, आपको जो लीडिंग इकोनॉमीज का जो इकोसिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, और यू विल बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। और ये उन्होंने एक आइडिया दिया है कि अभी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बल्कि बाइपोलर, जिसको चाइना मान नहीं रहा है। तो ये जो सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे, आई एम कन्विंस्ड कि वो समझ नहीं पा रहे हैं या हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मेडिकल साइंटिस्ट या मेडिकल ऑफिसर जो उनको डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, ये उनकी फायदा के लिए, मैं तो कहूँगा अमेरिका की फायदा और पूरा विश्व की फायदा के लिए, अगर वो सही रिपोर्ट दे के सही ट्रीटमेंट अगर दे सकते हैं, इससे अमेरिका को फायदा ज्यादा होगा, ना कि विश्व को। बैक टू यू प्लीज। जी,
आलोक साहब, आपको क्यों लगता है, क्यों झूठ बोल रहा है व्हाइट हाउस, क्यों छिपा रहा है मेडिकल रिपोर्ट? देखिए इस समय में जब युद्ध के मुहाने पर एक देश खड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, उस समय प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हर देश डिफेंड करता है। उस समय इस तरह की चीजें अगर थोड़ी बहुत होंगी भी तो उसको सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, क्योंकि देश के लिए ये घातक होता है, हर देश यही करेगा। तो लेकिन यह है कि हाँ, निश्चित रूप से कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहता हूं कि ये जो मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव टेस्ट हुआ है इनका, ये तो कॉग्निटिव स्किल्स चेक करता है, मूड स्विंग्स का इनका टेस्ट हुआ है। इन्होंने जिस तरह से इनका मूड स्विंग होता है, जिस तरह से ये उलझुल बातें करने लगते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बातें करते हैं जिस तरह से बच्चे जैसा, तो उस स्किल का, उस कॉग्निटिव स्किल का, उस मूड स्विंग का, उस बेवकूफी वाले बार बार दिन भर में 10 बार बयान बदलना और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि एक आम आदमी जियोपॉलिटिक्स में जो बिल्कुल बेसिक समझ भी रखता है, वो समझ रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और हाके जा रहे हैं। तो इस स्किल का टेस्ट ट्रंप का होना जरूरी है, जो कि हुआ नहीं है। जी हाँ विवेक जी। जी, और अशरफ जैदी साहब, आपको क्यों लगता है कि ये तो एक वॉर कंडीशन में नहीं लीक किया जाएगा, ये एक पॉइंट है, लेकिन कहां तक छिपा सकते हैं आप अशरफ जी? देखिए, अमेरिका ने इस युद्ध में बहुत कुछ छुपाया है। उसने जो अपने नुकसानात हुए हैं वो सारे छुपाए हैं। सैनिकों के नंबर्स ऑफ आर्मी पर्सनल्स भी नहीं बताए कितने आर्मी पर्सनल्स मारे गए हैं। जी जी जी, ये पूरा युद्ध अमेरिका ने एक बेसलेस एजेंडे के ऊपर लड़ा और शुरू से आखिर तक वो झूठ बोलता रहा। अपने सैनिक का मारा जाना हो या प्लेन जो उसके एयर स्पेस में जो जितना नुकसान हुआ है, बाद में 42 यानी 42 जो जंगी तैयारे थे उनका गिराया जाना सामने आया, जबकि उसने शुरू में 1 कहा, फिर 2 कहा, फिर 6 कहा, फिर 11-12 के ऊपर आया। तो पूरी जंग एक प्रोपेगेंडा के बेस के ऊपर लड़ी गई, जिसकी वजह से ट्रंप रोज एक शिकस्त का सामना उसको होता रहा। इवन वहां की जनता ने उसको रिजेक्ट किया और ईरान की पॉलिसी ये रही कि उसने, अगर उसका सुप्रीम लीडर शहीद होता है तो वो साफ कहता है कि हाँ, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। अगर उनके कमांडर शहीद होते हैं तो उन्होंने साफ कहा कि भाई हमारे कमांडर्स को मारा गया है। उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मारे जाते हैं, उन्होंने कहा हाँ मारा गया है। उन्होंने एक झूठ के मुकाबले पे, एक प्रोपेगेंडा के मुकाबले पे एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो सच की बुनियादों पे थी, जिसपे आज दुनिया को ये यकीन है कि हाँ, ईरान ने जो कहा उसको हमें बाद में जो अमेरिका की खुद की आउटलेट्स हैं उसमें देखने को मिला। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने ईरान घूमा है अभी पिछले हफ्ते, वहां की जनता से मैं मिला हूं, वहां की सड़कों पे मैं गया हूं, वहां के इंटेलेक्चुअल्स से मैं मिला हूं। यकीन जानिए कि सड़क पे मौजूद कोई भी शख्स अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट के किसी भी बयान के ऊपर किसी तरीके का कोई एतमाद नहीं करता। वो उसको झूठा कहते हैं, वो उसको गद्दार कहते हैं, वो उसको न जाने किस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। तो ईरान के अंदर जो मुझे देखने को मिला वो ये कि अमेरिका और उसकी हेजेमनी और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की एक उबूहत होती है, उसके प्रेसिडेंट की हमेशा जो एक छवि थी, हम ईरान के अंदर छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक वो जो रिजीम चेंज कह रहा था, और आप बात सही कह रहे हैं कि और ईरान के अंदर बहुत विद्रोह भड़का देंगे और ईरानी लोग खुद रिजीम चेंज कर देंगे, वो तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। ये बात तो आपकी सही है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि जी जल्दी से आपका रिएक्शन प्लीज। थैंक यू। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि अमेरिका का सिर्फ ये ट्रम्प के साथ नहीं है, अमेरिका का ये पूरा प्रेसिडेंस रहा है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे निक्सन पे चला है, रेगन पे चले जाए, जब भी कोई मेडिकल इशू होता है तो कभी आपको फुल पिक्चर नहीं मिलेगी। ये रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये कंट्री में जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो मुझे लगता है एक और ही लेवल पे उसकी प्रोटेक्शन होती है, उसकी पूरी पोजीशनिंग होती है और उसकी ब्रांडिंग होती है एक तरीके से देखा जाए तो। इस टाइम स्पेशली क्योंकि ये सिर्फ ईरान की बात नहीं, उससे पहले भी यूक्रेन भी रहा है और वेनेजुएला रहा है, बाकी चीजें रही हैं। तो इसमें मतलब ये पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट, कि वो रिवील नहीं करते अपने राष्ट्रपति के बारे में, और इसलिए शायद व्हाइट हाउस को आज झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो दिमागी हालत है जिसको लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर वाकई वो ठीक नहीं है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे का सबब है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।